और उसके बाद है प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार हमारे बीच है और रूपा कुमारी फीमेल कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज हम आए हैं एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2025 राजगीर। तो यहाँ क्या कुछ हो रहा है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कंपनी यहाँ सुजुकी मोटर्स के द्वारा लगाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको टोटल कितनी कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई हैं जो युवाओं को रोज़गार दे रही है। तो चलते हैं। दूसरा है आपका JPVMG मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग प्लेटिनियम HR सॉल्यूशन है। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग को दिखाई पड़ता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। फिर ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां जो हैं आई हुई हैं यहाँ पे, युवाओं का रोज़गार देने का काम कर रही है। ये बिहार सरकार का ही एक पहल है। तो चलिए युवाओं से भी बात करने का कोशिश करेंगे, यहाँ का जो नियोजक है उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे और क्या प्रोसेस रहता है इनका, क्या सैलरी मिलने वाला, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम बात करने का कोशिश करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नियोजक से। क्या कुछ इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, ये टोटल चीज़ हम इनसे जानेंगे। आइए तो बताते चल प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताएंगे हमारे। सिलेक्शन प्रोसेस ये है सर कि पहला जो राउंड है, जैसे अभी क्या है कि अभी हम बच्चों को इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम अपना डिटेल्स ले रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे जब सारा डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे सबसे रिज्यूम वहाँ से कलेक्ट करवाऊँगा, रिज्यूम को वहाँ फॉरवर्ड करूँगा HR के पास। HR क्या करेगा, वहाँ पर वर्चुअली कॉल लेगा। फर्स्ट राउंड मैं लूँगा, सेकेंड राउंड फिर कंपनी वाले लेगी। उसके बाद फिर डायरेक्ट उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उसके पास कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद फिर उसके बाद उसको टिकट करवा के उसको कंपनी में ज्वाइनिंग। क्या क्वालिफिकेशन रहता है सर? इसमें सर 3 क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, 12+ ITI एंड ग्रेजुएशन का है। और जॉब लोकेशन हमारा गोवा का है, ठीक है। जॉब लोकेशन गोवा का जो एड्रेस है, इनका जॉब लोकेशन जो है गोवा का है, यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो टोटल चीज़ इनसे जानेंगे हम लोग आज। जॉब लोकेशन आपका गोवा का है। हाँ, तो आपसे एक अहम सवाल है सर कि यहाँ जो है नालंदा जिला में लगा हुआ है, तो क्या दूसरे जिला का या दूसरे स्टेट का आके यहाँ पे भर सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे जिला का भी, दूसरे स्टेट का भी यहाँ पे आके जो है फॉर्म फिलअप कर सकता है। ऐसे ही हम चलेंगे, दूसरे नियोजक से भी बात करेंगे, उनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उनका क्या क्राइटेरिया है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो अपना कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए सर। सर आध्या HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। ये जो है बेंगलोर की कंपनी है, कंसल्टेंसी बेस्ड जॉब दिलाती है। हमारी कंपनी के साथ जो है लगभग भी 25 से 30 कंपनी जो है टाई-अप हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लाइक हो गया शिवम ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड, TVA ग्रीन इंडिया, स्टर्लिंग टूल्स, रैप्सरी इंजीनियरिंग वर्क्स, इस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, क्या सैलरी रहता है, थोड़ा बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सर हर जॉब के लिए, जैसे टेक्निकल हो गया, टेक्निकल बेस्ड एज अ मिनिमम कम से कम 12 ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा होना चाहिए। नॉन टेक्निकल के लिए नॉन मैट्रिक भी रहेगा तो चलेगा। तो जैसे आजकल जो है स्किल का ज़्यादा डिमांड है, आप डिग्री देख के भी ले रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप स्किल को कैसे जो है परखिएगा? स्किल्स में देखिए, जैसे जो भी सरकार के द्वारा करवाया जाता है ITI या फिर 1 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप वगैरह, तो सब के जरिए भी हम लोग लेते हैं और परमानेंट जॉब प्लेस कराते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस आप सुनते होंगे कि फर्जी डिग्री ले लिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मान लीजिए आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता है, तो आप जो है उसके स्किल को कैसे देखिएगा? उसके लिए बेसिक इंटरव्यू होता है उधर जॉब लोकेशन पहुँचने पर, छोटा सा इंटरव्यू, और उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक होता है। तो आप सुन सकते हैं कि जो है एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा चेकअप होता है। तो अगर कोई फर्जी वाला काम भी करता है तो पकड़ा जाएगा। और जो है इनके यहाँ पे जो है ऐसे करने से आप बचें। और यहाँ पे बहुत सारे युवा जो हैं फॉर्म फिलअप करने आए हैं, तो इनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। आपका नाम? शिवम कुमार। शिवम कुमार। तो शिवम जी बताइए, आप यहाँ क्या चीज़ के माध्यम से आए, मतलब कैसे आपको पता चला यहाँ जो है रोजगार मेला जैसा कुछ लगा हुआ है? कंप्यूटर क्लास करते थे, तो कंप्यूटर क्लास के थ्रू मतलब पता चला गया कि रोजगार मेला लग रहा है यहाँ से, और उसी के थ्रू यहाँ लाया भी। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, आप क्या आशा लगा के आए हुए हैं?
आशा लगा कि मतलब मेरा भी कुछ में जॉब लग जाए, इतना अच्छा जॉब का ऑफर आया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे जॉब का ऑफर भी आया हुआ तो है। चलिए ये जो अपना एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं कि इनका भी जॉब लग जाए, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अभी तक कितने कंपनियों में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं? 2 कंपनी में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। 2 कंपनी में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। चलिए ऐसे ही कि और भी युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लड़कियां यहाँ पे, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइएगा। नैन्सी कुमारी। आप क्या चीज़ के थ्रू से आपको यहाँ पता चला कि रोजगार मेला लगेगा? KYP। आपका क्वालिफिकेशन 12th पास है। अभी तक आपने कितने कंपनियों में अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं? अभी एक भी नहीं किया। अभी एक भी नहीं किए हुए हैं। अभी सिर्फ ये ओवरव्यू ले रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं, युवतियां हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो चलिए सबसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और क्या उनका एक्सपेक्टेशन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये टोटल चीज़ आपको बताते चलेंगे। चलिए आज जो है ये इस मंच का संचालन कर रहे हैं, इनसे एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पे कितनी कंपनियाँ आई हुई हैं, कितना स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होना है, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ जो है सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये सारा चीज़ इनसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा सर। जी, हम स्वयंकी कुमार मेरा नाम हुआ, और हम अभी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे बीच इस नियोजन मेले में स्थानीय और अगर बाहरी कंपनी की बात की जाए तो लगभग 20 कंपनियां हमारे बीच अवेलेबल है, जो कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित होकर भी बेरोजगार अभी तक घूम रहे हैं, तो उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। तो जो भी एलिजिबल हो गए जिस कंपनी के लिए, वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह जमा करके इसमें लाभ अपना उठा सकते हैं। टोटल तो 20 कंपनियाँ थी, 20 में से कितनी स्थानीय कंपनियाँ हैं यहाँ की? लगभग यहाँ पर मान के चलें तो 12 या 10 के अप्रॉक्स यहाँ पर स्थानीय है, और 8 से 10 कंपनी जो बाहर की है। स्थानीय कहने का मतलब नालंदा जिला या पूरे बिहार? नालंदा जिला और बिहार शरीफ और राजगीर में भी लगभग कुछ, जैसे डिलीवरी बॉयज़ का जो है तो हमारे 100 से 500 किलोमीटर के बीच एरिया को वो कवर करेगी, तो उसमें आप कर सकते हैं। और कोई 1-2 कंपनियां हैं उसमें भी हमारे ज़िले में ही रहेंगे वो लोग, और बाकी कुछ कंपनियां जो बाहर की है, जैसे तो गुजरात, गोवा, ये सब। लगभग हज़ारों की भीड़ में जो है स्टूडेंट्स आए हुए हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इन हज़ारों की भीड़ में से यहाँ पे अभी कितने स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होना है? इस 20 कंपनी जो हमारे यहाँ बीच अवेलेबल है, उसमें से लगभग आपको 2500 नियुक्तियाँ मिलने की संभावना है, जिसमें अभी आपको फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद उसका प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेगा आपका। जो एलिजिबल हैं उनको फिर कॉल करके आपको बुलाया जाएगा, फिर आके आपका इंटरव्यू या जो भी प्रोसेस है उसका लेकर आपको फिर नियुक्तियाँ दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ टोटल जो है 20 कंपनियाँ आई हुई हैं, जिनमें से स्थानीय जो है 9-10 कंपनियां हैं जो नालंदा, राजगीर में, बिहार शरीफ में जॉब दे रहे हैं। उसके बाद जो भी है, जैसे गोवा जा रहा है कोई, या फिर गुजरात है, इन जगहों पे जो है प्लेसमेंट दी जा रही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभी आपको दिखाएंगे कि अभी जो है माननीय मंत्री लोग भी आएंगे उद्घाटन के लिए। उद्घाटन समारोह में यहाँ का उद्घाटन होगा, और फिर जो है यहाँ भी कुछ कहने का मतलब जो है नियुक्तियाँ दी जाएगी। कुछ नियुक्तियाँ पहले की शायद हुई है उनकी, जिनको यहाँ पे नियुक्ति प्रमाण पत्र हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, ये मेला जो है हर साल यहाँ पे लगता है? यहाँ ये नहीं है ज़रूरी है कि मतलब यहीं ही लगे। मतलब इसके पहले श्रम कल्याण केंद्र बिहार शरीफ में भी लगा था, और फिर इस मरतबा राजगीर में है। तो जगह को देखकर तो पिछले साल की तुलना में क्या चेंजेस आपको लग रहा है? पिछले साल की तुलना में है कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग इस तरह से बिहार शरीफ में थोड़ा सा शहरी इलाका है, तो वहाँ से बच्चे ज़्यादा पहुँच रहे हैं, लेकिन राजगीर में इस मरतबा इसलिए रखा है क्योंकि इधर के लोकल बच्चे को यहाँ पर बुलाकर उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए। चलिए, तो राजगीर में इसलिए रखा गया है क्योंकि ताकि जो है यहाँ के जो लोकल बच्चे जो हैं उनको जो है बुला के जो यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जाएगा।